को नींद आ गई, और नींद जब विष्णु भगवान को आई है तो बहुत दिन बीत गए भक्तों, विष्णु भगवान के नेत्र नहीं खुले। हेलो। और जब नेत्र नहीं खुले हैं विष्णु भगवान के, तो विष्णु भगवान की नाभि से कमल हुआ, कमल। और जब वो कमल हुआ तो कमल धीरे 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 पानी में तैरने लगा, और पानी में जब तैरा है तो कमल के पुष्प में बैठ करके आज ब्रह्मा जी ने जन्म लिया है, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा। तो भक्त ध्यान रखना, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी का पहले एक शीश था, और ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 शीश और प्रकट हुए। तो इसी वजह से ब्रह्मा जी पंचमुखी ब्रह्मा कहे गए। तो आज ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा है तो मन में विचार किया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। अगर किसी तरीका से ये कमल का फूल थोड़ा भी हिल गया तो इस गहरे जल में डूब करके हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो आज भक्त ब्रह्मा जी ने देखा है, तो ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना जिस कमल के फूल पर हम बैठे, इस कमल के फूल की जांच की जाए, कमल का फूल कहां से आया है। तो ब्रह्मा जी उस कमल की डांडी में अंदर घुस करके गए। बहुत दिन बीत गए भक्तों, और बहुत दिन बीतने के बाद ब्रह्मा जी को उस कमल के फूल का कुछ आद्यंत नहीं मिला। और जब कुछ आद्यंत नहीं मिला है तो ब्रह्मा जी लौट करके उसी कमल के फूल पर आकर के बैठ गए। तो आकाशवाणी हो रही है, ब्रह्मा जी हमने तुम्हें बनाया है और तुम इस सृष्टि को आगे के लिए रचाओ। तो जब इतनी बात सुनी तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सबसे पहले तो हमारे ही रहने के लिए जगह नहीं है, सृष्टि को आगे कैसे रचाएं। तो आज भक्त ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया है। किस तरीका से? आरे जैसे परती और दूध पे भैया जारी, दूध पे जारी और तैसिया जल पे भूमरे पसारी। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीका से दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है, उसी तरीका से ब्रह्मा जी ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया है। और जब जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया तो ब्रह्मा जी के कानों में शब्द आ रहा है। कौन सा? अरे ब्रह्मा ध्यान करो मन ओरा, अरे ब्रह्मा ध्यान करो मन ओरा, और चारी से लधरी जो जाओ ओरा। अरे चारी से
ब्रह्मा जी ने जिस समय पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, और भक्तों जब जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया है तो ब्रह्मा जी के कानों में आवाज आई कि ब्रह्मा जी अब आप इस सृष्टि को आगे के लिए रचाओ। तो जब इतनी बात सुनी भक्तों तो ब्रह्मा जी ने उसी समय आज 2 पुत्रों को उत्पन्न किया है, 2 पुत्रों को। और जब 2 पुत्रों को उत्पन्न किया तो भक्तों जय और विजय जब 2 पुत्र हुए तो उन पुत्रों से जवाब दिया कि बेटा हमने तुम्हें बनाया है और तुम इस सृष्टि को आगे के लिए रचाओ। तो जब इतनी बात सुनी तो उन दोनों पुत्रों ने पिताजी की बात सुनने के बाद भक्त समय नहीं किया। आज वो दोनों पुत्र विष्णु भगवान के पार्षद बन गई, विष्णु भगवान के दूत। और जिस समय वो दोनों पुत्र दूत बने तो ब्रह्मा जी बैठ गए, और बैठे ही भक्तों तो आज उसके बाद में ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है। 4 पुत्रों को जब उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों से जवाब दिया है बेटा हमने तुम्हें बनाया है और तुम इस सृष्टि को आगे के लिए रचाओ। तो 4 पुत्रों ने मैंने विचार किया कि हमें पिताजी अभी से माया के चक्कर में डालना चाहते हैं, लेकिन हम अभी से माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो आज भक्त जब पिताजी की बात सुनी तो आज उन 4 पुत्रों ने कर्म कौन सा किया। अरे एक न बात पिता मन व्यासी, और 4 लला भये सन्यासी। आज भक्तों वो 4 पुत्र पिताजी की बात सुनने के बाद में वो 4 पुत्र तपस्वी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी की बात एक भी पुत्र ने नहीं सुनी। तो आज उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, और 10 पुत्रों को जब उत्पन्न किया तो वो 10 पुत्र 4 पुत्रों की तरह से तपस्वी हो गई। तो उसके बाद में आज भोले बाबा को उत्पन्न किया है, रुद्र भगवान को। तो भोले बाबा से ब्रह्मा जी ने जवाब दिया बेटा हमने तुम्हें बनाया है और तुम इस सृष्टि को आगे के लिए रचाओ। तो भोले बाबा ने जब इतनी बात सुनी तो दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया पिताजी हम सृष्टि को आगे तो रचाएंगे, लेकिन हमारी एक बात ध्यान रखना कि हमारी बनाई हुई सृष्टि आपको अच्छी लगे तो रखना, वरना हम अपनी बनाई हुई सृष्टि को लेकर के चले जाएंगे। तो आज भोले बाबा ने सृष्टि रचना शुरू किया है। तो भूत कई सज्जन जब ऐसी भोले बाबा ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी ने पास में जाकर के भोले बाबा से जवाब दिया बेटा ये तुम्हारी बनाई सृष्टि कितनी देर तक चल सकती है। तो भोले बाबा ने जवाब दिया पिताजी ये तो हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी बनाई हुई सृष्टि आपको अच्छी लगे तो रखना, वरना हम लेकर के चले जाएंगे। तो आज भोले बाबा अपनी बनाई हुई सृष्टि को लेकर के चले गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने कामदेव और सरस्वती को उत्पन्न किया है, कामदेव और सरस्वती को। और जब कामदेव का भक्त जन्म हुआ तो सबसे पहले प्रहार कामदेव ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी के ऊपर प्रहार किया है। और ब्रह्मा जी के ऊपर जिस समय कामदेव सवार हुआ तो आज भक्तों कर्म कौन सा हुआ
कि ब्रह्मा जी तो मार्ग में बैठे और जो सरस्वती नाम की लड़की को उत्पन्न किया था, वो सरस्वती नाम की लड़की आज मार्ग में से निकल करके जा रही है। भक्तों, आज कर्म कौन सा हुआ? आरे सुनो कदर ध्यान और दुखी है ब्रह्मा करे